वर्ग के बारे में जो है बताओ भाई, और शादी क्यों कर करा ये भी बताओ। तो अपने अपने तरीके से सारे कहने लगे, कोई बोला स्वयंवर रच लो, कोई कहने लगा जी नाई बामन ने भेज के रिश्ता करवा दो। राजा कहने लगा भाई बीच का रास्ता निकालो, स्वयंवर में सारा लड़का एक तो एक मुंह का नहीं देखता जा, और भाई जब मैं अपनी मर्जी से शादी करती हूँ तो लड़की की मर्जी शामिल नहीं हो, दोनों काम हो जाए ऐसा काम करो। उन्होंने बोला जी चित्रकार बुला के लड़की के चित्र उतरवा लो, और उनके नीचे जीवनी लिख के देश विदेश के राजाओं के पास भेज दो, जिनके लड़का हूँ और ब्याह करना चाहूंगा वो भी अपना चित्र जीवनी भेज दिया, थर पसंद आओ उसको रिश्ता नाई बामन ने करवा दिया। बोले हाँ यह बात ठीक से, लड़की के चित्र बनवा के पूरी जीवनी शिक्षा हाइट रंग रूप लिख के भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों के भी चित्र आने शुरू हो गए। एक महल था अलग से पढ़ने के लिए, वो सखी सहेली सामने पढ़ा करती बैठ के, वहीं पर राजा जो शाम तक चित्र आते वो भिजवा दिया करता। लड़की उन चित्रों को देखती, भाई के जो राव कोई कहीं को नाक बड़ो बता दे, कान टेढ़ा बता दे, मारे फेंक के रद्दियाली टोकरी ने भरी पाँव तड़की। रोजाना की कार होगी, राजा के मन में सोच ले भैया पैतरो तो फैल हो लियो लागे से। एक दिन केवल दो चित्र आए, रतनपुरी का राजकुमार पवन और दिल्ली का राजकुमार था। देव पर्व दो ही चित्र आए, राजा ने देखा अत्यंत सुंदर चित्र हैं भाई, इनसे अच्छे लड़के नहीं हो सकते, छोरी की नाइट गिन तो रह जाएगी ना लकड़ी। दोनों चित्र बांदी के हाथ में दिए राजा ने और कहा कि बांदी आज कही अंजना ने कि मैं ध्यान करे। शाम को लड़की इकट्ठी हुई, चित्र उनके आगे पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ भगवान की करनी क्या होती है कि अंजना के रूप की चर्चा दूर दूर तक थी, और वो रतनपुरी के लड़के पवन का चित्र जब लेके हरकारा चला तो पीछे पीछे भेष बदल के अपने मंत्री के साथ वो भी आ गया, और रात के समय में नगरी में घुस के उस जनाने महल का पता लगा लिया जहाँ लड़कियां चित्र पसंद कराया करती। पिछवाड़े में जाके खड़े हो गए, सुनने लगे, देखा कि हाँ भाई के कुछ हो से, और वो लड़की आपस में बतलाने लगी। चित्र देख के दो धड़ा हो गया, एक धड़ा ने प्रसन्न कीर्ति का उठा लिया, एक धड़े ने देवप्रभ का चित्र उठा लिया, एक ने पवन का। और क्या करती हैं लड़कियां, के अंगना के महलों
सुनो रे तबेका भाई एक सखी तू कहने लगी फोटू देव परम का जान सकल का सुना से चलू रे कंदा चमके नमका का फोटो उठा के नो देख चांद जी कैसे बावड़ी वो दूसरा धड़ा में सखी कहने लगी क्या ने भाई दूसरी सखी तू कहने लगी फोटो पवन कमर का रूपोषण का सुथरा से ब्रह्मचारी भी उमरे का दूसरी सखी तू कहने लगी सुनिए बोले धर का समान कहो तो फोटू पवन कमर का भाई देव परम को अमृत सखियां जब ये बात कर रही थी पवन को विष के समान बताया और देव प्रभु को अमृत के समान, तो पवन अपने मंत्री के साथ महल के पीछे सारी सुन जाता बोला है मंत्री फोटो पसंद को न करी जान होगा माजना पीटन खातर जो खेल रच रखे मुझको विश्व समान बतावे जाने अंजना नारी ख्याल बदल के तो गाँव परतारी भाई गिरवर सिंह छोड़ा गिरवर सिंह अंजना के महलों में सखी बोलन बतलान लगी करे मखोल बोल आपस में वह हंसे हंसाउन लगी। जब महल के नीचे खड़े सुने थे मंत्री और पवन खिलाड़ी और मुझको भी समान बतावे तू जान अंजना नारी। भाई विष और अमृत बता रहे थे वो कान्ना सुन ली शारीर कह दे भी सिंह ख्याल बदल गई जो गाँव पर चल